जय हिंद। वेलकम टू शिक्षा गैलेक्सी। आज हम लोग शिक्षा गैलेक्सी के माध्यम से आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। आवेश के बाद आपका पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग एम्पियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि आवेश मतलब आवेश क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। देखिए क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण है। ठीक, किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कोई भी उदासीन वस्तु उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अर्थात एक बार आप देख लीजिए कि जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इंक्रीज करता है यानी बढ़ जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करती है, इंक्रीज होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव कण है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल है, इसलिए इसकी संख्या में अंतर से आवेश की प्रकृति बदल जाती है। अर्थात आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। इसे नोट कीजिए। अब हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी विद्युत धारा कहते हैं। अब चालक क्या होता है, ठीक है, तो चालक देखिए आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक। तो चालक जो होता है इसे इलेक्ट्रिक पास करता है। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर यानी आपका हो जाएगा रेट। इसको क्या बोलते हैं, रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यदि किसी चालक से टी सेकेंड में, कितना में, टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा Q हो तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट I बराबर Q/T। अब देखिए नीचे तो कहाँ चलाएगा, ऊपर चला गया, यानी Q बराबर IT। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, इसे एमीटर से मापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब हम लोग को डेफिनेशन ऑफ एम्पियर पढ़ना है कि एम्पियर का डेफिनेशन पढ़ना है, उसके बाद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर यानी एम्पियर की परिभाषा। जब किसी चालक से एक सेकंड में यानी एक सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। एक बार और रिपीट हम कर दे रहे हैं। जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। एम्पियर को हम शॉर्ट में ए लिखे हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। 1 किलो एम्पियर बराबर होता है 10⁻3 एम्पियर, और 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। ठीक, एम से मिली, ये म्यू है यानी माइक्रो है, के माने किलो, एम से मेगा यानी ये कैपिटल एम है। अब नीचे देखिए 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत VVI है, बहुत VVI है ऑब्जेक्टिव आपका 10th और 12th दोनों के लिए बहुत VVI है। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, विद्युत विभव या विद्युतीय विभव भी कहते हैं। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, कि किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अब सुनिए, पृथ्वी पर का विभव क्या होता है,
अर्थ पर का विभव बहुत वीवीआई पॉइंट है, शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। चूँकि मेरे पास अभी लाइट की समस्या है, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी। बोर्ड ऑर्डर कर दिए हैं, जो कि घर पे हम व्यवस्था कर रहे हैं, और अभी जो दिक्कतें आ रही है, लाइट की समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसमें इस टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हमें नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है, मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।